जब 2 नंबर को ऐड किया तो हमें सम मिला। इसी तरह हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। सम के लिए ये रिजल्ट आया, ये सारा का सारा आपने काम किया। याद रख लो, अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे, प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट अब वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा, मैं बहुत तेजी के साथ आपको इससे ओवरव्यू करवाऊंगा। टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वो प्रोग्राम आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक प्रोग्राम के अंदर आपके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम क्लियर होने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम ना तो ये प्रोग्राम सिर्फ एक तरीके से जितने सारे प्रोग्राम हम कर लेंगे, आपकी सोच है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना इस वीडियो को मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम को सोल्यूशन की तरफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, कारण लास्ट तक देखिएगा, एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। समझ आ गई तो फिर क्या ही कहने हो गया। ठीक हो गया जनाब, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। काम हमारा क्या है, वो ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखो विच इनपुट 2 नंबर, जिसके अंदर आप इनपुट कितनी लो, 2 नंबर्स की इनपुट लो फ्रॉम यूजर। यूजर से कितनी इनपुट लो, 2 इनपुट लो एंड गिव देयर सम। तो एक के अंदर आप उसके सम दो, फिर हमारा दूसरा प्रोग्राम की बाकी स्टेटमेंट यही होगी। तो सिंपल सम को काट के प्रोडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली डिफरेंस करेंगे, सिमिलरली डिवीजन करेंगे। लेकिन हम पहले सम को, अगर आपको समझ आ गया सम करना, तो फिर ये भी आपको ऑटोमेटिकली इसी सिर्फ थोड़े से मिनटों के साथ ये आपका वीडियो जो है, ये आपका टॉपिक समझ हो जाने वाला है जी। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट किधर से करते हैं। याद रख लो, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट हम इससे करते हैं इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड। हैश इसके अंदर नहीं है, लेकिन हम चौका मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये साइन कैसे का होता है, हैशटैग। तो हैश ही बेसिकली बनता है ना, तो आप यही याद रख लो तो अच्छी बात है। अदरवाइज, क्योंकि ये एक अच्छा नाम है, हैशटैग अच्छा नाम है। इंक्लूड हमें पता है, हमें इंक्लूड के बारे में ये प्रोग्राम में पता है कि प्रोग्राम को हमेशा यहां से स्टार्ट करना है, आई स्ट्रीम। ठीक हो गया। .h, इसके बारे में मैं मुकम्मल डिस्कस कर चुका हूं कि यह आपने किस तरीके से करना है, यह हम डिटेल के साथ कर चुके हैं। इसके बाद हमने क्या लिखा था, इंक्लूड करना है हमने किसको, हमने इंक्लूड करना है कोनियो .h को। ये अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो हमने जो पीछे एक मुकम्मल वीडियो के अंदर ये बातें समझाई हुई हैं, वहां से आप सीख लीजिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको समझना। या आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करें तो वहां पर ये मौजूद होगी ये वीडियो। आई स्ट्रीम और कोनियो के ऊपर हमने बड़ी मज़ेदार वीडियो बनाई है। अगर आपको वो समझ नहीं, जब तक वो समझेंगे नहीं, ये समझ नहीं आएगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वाइड मेन। वाइड मेन, तो ये आपने सिमिलरली जो मैं जैसे लिख रहा हूँ, आपने इसी तरह ही लिखना है। ठीक है। वाइड मेन आ गया, और जनाब ये सेम के सेम आपने इसका अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर लिखना है। वाइड मेन आ गया, उसके बाद आप इसकी करली ब्रैकेट लगाओगे। ठीक हो गया। तो ये ब्रैकेट्स के बाद अब हमारा जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद मैंने बताया था क्लियर स्क्रीन, CLRC। ठीक हो गया, क्लियर स्क्रीन। तो यहाँ पर फिर याद रखो, इसके सामने ये वाला जो निशान है, ये वाली अलामत लाजमी लगाइएगा। ये फंक्शन को ज़ाहिर करता है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसलिए ना टाइम नहीं है अगेन अगेन बताया जाए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये मैंने बिल्कुल वही का वही प्रोग्रामिंग की जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, तो हम एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर आपको मैं रफली समझाता हूँ बात।
जब हमें सम आ चुका है तो हमें इन दोनों की जो इनपुट है हमें इनकी आउटपुट चाहिए। अगर हम इसकी आउटपुट चाहिए तो सी आउटपुट मच लेस होगा सम, मच लेस होगा सम। ये इक्वल किसको रिप्रेजेंट करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। याद रख लो, अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है तो ये अगर कोटेशन फॉर्म में होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, अगर ये कोटेशन फॉर्म में होगा, ये सम जो है इधर भी कोटेशन इधर भी, तो ये रिजल्ट शो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कोटेशन के अलावा होगा तो ये रिजल्ट 24 शो करेगा। अगर ये कोटेशन के अलावा होगा तो ये रिजल्ट 24 शो करेगा। नहीं ये कोटेशन होंगी तो ये 24 शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पर इसका सम जो है, आपने सम का सम ही रखना है, इंटीजर यहाँ पर नहीं लगाना। जब ये होगा तो इसका अगला काम क्या होगा? चौका गिच जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट कमांड है, इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, तब ही आपकी जो आउटपुट है वो आपकी स्क्रीन पर 24 शो होती रहेगी। अगर आप इस गिच का इस्तेमाल करोगे, अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी जो आउटपुट है उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी, वो जस्ट कुछ सेकंड के लिए शो होगी फिर गायब हो जाएगी। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, प्रोग्राम का एंड कर देंगे। ये था ऑल अबाउट सम के बारे में। जब आपने 2 नंबर को एंड गिव देयर सम, प्रोडक्ट के लिए सारे फीचर्स सेम रहेंगे, सारा का सारा काम सेम रहेगा। लेकिन जब इंटीजर आपने यो शो करना है तो यहाँ पर सम आप शो नहीं करोगे, चूँकि हम अब प्रोडक्ट की फॉर्म में ले रहे हैं। अगर हम इसका प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट इसका जब हम लेंगे, प्रोडक्ट इसका लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 144, 12 क्रॉस 12 क्या होता है 144 होता है ना। तो बिल्कुल, तो ये सम की जगह पे सिंपली, क्योंकि मैंने कहा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जगह पे PRO लिख दो, ये प्रोडक्ट को ही शो करता है। प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, ये सारा का सारा काम सेम। प्लीज इंटर सेकंड नंबर, सारा का सारा काम सेम, ये भी सेम। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सम की जगह पे PRO कर दोगे, ये प्रोडक्ट पूरा भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं। तो ये आपने बिल्कुल सेम, लेकिन वहाँ पर सम था इसलिए प्लस, यहाँ पर आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो इसके लिए स्टेरिक का साइन यूज़ होता है। ठीक है, स्टेरिक आपको पता ही है, जिस तरीके से आप बनाते हो ये आप स्टेरिक बना दो तो इस तरीके से ही आपकी प्रोडक्ट को शो करेगा। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिखोगे, सम की जगह पे जहाँ पे सम आया वहाँ पे प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या लिखोगे, प्रोडक्ट। बाकी सारा का सारा प्रोग्राम सेम है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब आपने सम किया तो उसके लिए प्रोग्राम, और प्रोडक्ट के लिए प्रोग्राम के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से प्रोडक्ट का साइन मल्टीप्लिकेशन है, स्टेरिक है, उसके लिए बस आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग की। बाकी सारा का सारा प्रोग्राम से जब आप डिफरेंस के लिए करोगे, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्शन के लिए आप प्रोडक्ट नहीं बल्कि डिफरेंस के लिए यहाँ पर आप डिफरेंस लिखोगे DIF। बाकी प्रोग्राम सेम रखना है, बस DIF लिख दो, डिफरेंस आपने लेना है। प्लीज एंटर, बाकी सारे प्रोग्राम से यहाँ पर क्या लिख लोगे, यहाँ पर डिफरेंस लिख दोगे। जब आप इसका डिफरेंस लिखोगे, जब आप डिफरेंस लिखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस के लिए नेगेटिव साइन यूज होता है, तो यहाँ पर भी आप DIF कर दो, डिफरेंस कर दो, यहाँ पर भी डिफरेंस हो जाएगा। ठीक हो गया, डिफरेंस हो जाएगा। तो बाकी प्रोग्राम सारा सेम। जब आप डिवीजन की बात करोगे सारा प्रोग्राम सेम, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, डिवीजन के लिए यहाँ पर आप लोग डिवीजन कर दोगे। ठीक है, तो सारा प्रोग्राम से यहाँ पर डिफरेंस की जगह पे यहाँ पर क्या करोगे, डिवीजन करोगे। डिवीजन करोगे तो डिवीजन के लिए क्या होता है, A और B, डिवीजन करोगे तो A डिवीजन ऑफ B हो जाएगा। तो यहाँ पर आप को रिजल्ट क्या मिलेगा, डिवीजन। ठीक है, तो उसके बाद सारा प्रोग्राम से, तो आपने याद रख लो कि ये सारे प्रोसेस आपने इस वीडियो के अंदर सीख लिए। देखिए को ये सारे प्रोसेस आपने इस वीडियो के अंदर सीख लिए। देखिए को मिनटों सेकंड्स में आपको ये मैंने चीज़ें सिखा दी। आपके लिए कितना आसान हो गया इस प्रोग्राम को समझना। सम भी, प्रोडक्ट भी, डिफरेंस भी, डिवीजन भी, ये सारे सिस्टम अगर आपको समझ आ गए हैं तो याद रख लो कि ये आपके लिए रफ है, इसको आप इसके अंदर मत लिखिएगा। ये
प्रोग्राम आपका यूं से जाता है, यहाँ से आगे नेक्स्ट जाता है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी है कि आपको प्रोग्राम को आपने रन करना कैसे है, कि किस लिए ये यूज़ होते हैं। तो एक और चीज़ याद रख लो कि जब आपके अंदर कोई चीज़ इशारे में आ जाए, कोई चीज़ आपके अंदर इशारिया फॉर्म में आ जाए, इशारिया से मुराद क्या है, जब आपके पास आंसर में आ जाए 10.5 कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, इसे ज़रूरी नहीं है कि ये 10.5 ही आएगा। आप 10.5 अगर होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर बस चेंजिंग करनी होगी। यहाँ पर आपने फ्लोट, यहाँ पर आपने बस इंटीजर नहीं वो रहेगा, इंटीजर वो नहीं रहेगा, वहाँ पर आप फ्लोट लिख दोगे। ये FLOAT ये जो होगा फ्लोट जो होगा, ये बस आप उस सूरत में लिखोगे जब ये फॉर्म आएगी, इशारे की फॉर्म आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आपने 4 से 5 चीज़ें, 4 प्रोग्रामिंग आसानी से सीख लिए और उनको करना भी आ गया। मैंने कोनियो स्ट्रीम को बहुत वसियत के साथ आपको बयान किया हुआ है। काइंडली अब आपको ये सिंपली सारा प्रोसेस करते हुए आप आसानी से इस सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं।